इसका मतलब क्या कि इसका मतलब कि यदि आप 6.01 अपॉन 1, ठीक है, यानी यहाँ पे यदि मैं कहता हूँ तो क्या कहूँगा कि जो रिलेशन होगा जी डी टू अर्थ अपॉन जी डी टू एम, दिस विल बी इक्वल टू 6/1, यानी जी एम को यदि रखो कि मून पे कितना जी होगा तो दिस विल बी इक्वल टू जी ई अपॉन 6। ये रिलेशन आपको याद रखना है कि मून के ऊपर यानी चंद्रमा के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है वो अर्थ के जी के कितना होता है 1/6 पार्ट होती है। कितनी होती है 1/6 पार्ट होती है। बोलो बात समझ में आई। तो ये रिलेशन हमको याद रखना है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ मून या ऑफ द मून विल बी 1/6 टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। याद रहेगा। मून पे कितना होगा तो मून पे याद रखना है आपको, याद कर लो। मून पे कितना होगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ पे कितनी होगी तो दिस विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये बाबू कि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो वेट क्या होता है, वेट क्या है तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लैनेट। पर्टिकुलर प्लैनेट पे जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं वेट। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है मास इंटू जी, दैट इज m इंटू स्मॉल जी। जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट। जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट, उस प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यदि हम इसको यहीं से कोरिलेट करें तो देखो, यदि मैं कहूं कि व्हाट विल बी द वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ के ऊपर किसी भी वस्तु का जो वेट होगा कितना होगा तो दिस विल बी इक्वल टू m इंटू जी इंटू ई। ये मैथ सवाल है। जी ई का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन अर्थ। और यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून, वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून, तो क्या कहोगे मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो मास कांस्टेंट रहेगा। तो ये हो जाएगा m इंटू स्मॉल जी इंटू एम। और इसके बीच में क्या रिलेशन है तो ये है m इंटू जी ई अपॉन 6। यानी जो वेट होगा मून पे बॉडी का, मास यानी अर्थ के वेट के क्या होगा 1/6 पार्ट होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आए तो लिखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसी के नीचे राइट द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राइट द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट लिखिए, द acceleration due to gravity, acceleration due to gravity small ge, small ge will equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है बाबू, ये एवरेज वैल्यू है, बोलो है ना। दिस इज द एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून जी एम 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
बोलो है ना। इसके बाद आपसे पूछा जाए, पहला पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट है ये, तीसरा पॉइंट क्या है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड स्मॉल जीई यानी जीई एंड जीएम। क्या रिलेशनशिप हो जाएगी, तो जी एम विल इक्वल टू 1/6 इंटू जीई। बोलो है ना, जी एम विल इक्वल टू 1/6 इंटू जीई। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि जो मून की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू मून चंद्रमा की वजह से इज 1/6 टाइम लेस, 1/6 टाइम लेस than the acceleration due to अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उससे 1/6 पार्ट एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। कहाँ पे, मून पे। चलो ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं हम लोग, मास ऑफ द बॉडी। अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं मास ऑफ द बॉडी। क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, बात मत करो, रिमेन्स कांस्टेंट। मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। कहाँ पे, ऑन द अर्थ as well as any place, या एज वेल एज मून की बात करते हैं तो हमसे जो है मून के बारे में, मून और अर्थ के बारे में बार बार कंपेयर कराता है। बोलो बात समझ में आती है, मून और अर्थ के बारे में हमसे बार बार कंपेयर कराएगा। तो मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट ऑन द अर्थ एज वेल एज मून, लेकिन वेट क्या होगा, तो वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस। वेट ऑफ द बॉडी क्या, चेंजेज। वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस। कैसे चेंज करेगी, तो यदि किसी भी बॉडी का वेट, सुनो आराध्या ध्यान से, यदि किसी भी बॉडी का वेट, मास नहीं, क्या वेट, यदि अर्थ पे W हो, क्या हो, W हो, तो मून पे कितना हो जाएगा, W/6। वेरी गुड, W/6 यानी 1/6 टाइम वेट उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि उसका मास क्या रहेगा, इट विल रिमेन्स कांस्टेंट, इट विल रिमेन सेम। तो मैं यहाँ क्या कहता हूँ, इसको इरेज करूँ, चलो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो वेट ऑफ द बॉडी चेंजेज, कहेंगे क्या, इफ वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ, कितना, ऑन अर्थ कितना हो, W, तो वेट ऑफ बॉडी on the moon will be how much, यदि इसको मैं W डैश मानूं तो दिस विल बी इक्वल टू W/6। W/6 व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट, न्यूटन। दिमाग स्थिर रख के रखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट, न्यूटन। वाई, बिकॉज वेट इज क्या, फोर्स है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब मान के चलिए, इधर देखिए, यदि किसी भी बॉडी का मास 60 kg है अर्थ पे, इसका मतलब कि कितने न्यूटन से वो अर्थ की तरफ खींच रहा है, तो
तो 60 इंटू अप्रॉक्सली 10, 9.8 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो रफली 600 न्यूटन से वो अर्थ उसको खींचेगी अपने तरफ। आर्यन बात समझ में आ रही? ठीक है, 600 न्यूटन से वो अपने सेंटर के तरफ अर्थ खींचेगी। लेकिन यदि यही 60 केजी मास का जो बॉडी है वो कहाँ पे चला जाए? मून पे चला जाए, तो अब बताइए वो मून उसको कितने न्यूटन फोर्स से खींचेगा? 100 न्यूटन। तो 60 इंटू भाई यहाँ पे था क्या 10 न्यूटन, वहाँ पे 10/6। वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा? 60 इंटू यहाँ पे था 10, वहाँ पे जाने पे हो जाएगा 10/6। ये कट गया कितना? 10। कितने न्यूटन से खींचेगा? 100 न्यूटन से खींचा जाएगा। बोलो है ना? अब थोड़ा चलिए इस चीज़ को हम लोग डेली लाइफ से जोड़ते हैं अपने आप को। लिखा मत हो, सुना भाई। चंद्रयान 3 सबने सुना? इट वॉज द वेरी बिग स्टोरी, सक्सेसफुल स्टोरी परफॉर्म बाय द इंडिया। तो जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा रहा होगा तो बताइए कि कम से कम कितना मास, क्योंकि जो मास अर्थ पे रहेगा वही मास क्या रहेगा? मून पे रहेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे g की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा है, 6 टाइम इज ग्रेटर ऑन द अर्थ। तो वहाँ पे जाने के बाद बताइए यदि हम कम मास का रखेंगे, किसी चंद्रयान कोई भी है चंद्रयान 3 कम मास का रखेंगे तो वहाँ पे जा कर के वो क्या करेगा? उड़ने लगेगा, उसके चंद्रमा के सतह पे रुकेगा ही नहीं। बोलो है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि खूब हैवी मास वहाँ पे लेकर के जाना पड़ेगा ताकि वो चंद्रमा के सरफेस पे क्या हो? टिक पाए, क्योंकि चंद्रमा उसको अपने तरफ सेंटर की तरफ क्या करेगा? खींचेगा। यदि अपने सेंटर की तरफ नहीं खींचता है तो वो क्या करने लगेगा? उड़ने लगेगा। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वन? तो यदि आपको आगे चल करके क्या करना है, स्पेस या एस्ट्रोनॉट बनना है या आपको स्पेस साइंस में इंटरेस्ट है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए क्या है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। और यही वजह आगे चल करके हम लोग देखेंगे। स्पेस शटल में किसी बंदे को आप चलते हुए देखे हो? स्पेस शटल के अंदर एक मूवी आई थी मार्स, देखिएगा, बहुत सुंदर सी मूवी है, साइंटिफिक फिक्शन मूवी है मार्स। ठीक है, मंगल। ठीक है, वहाँ पे जो है जर्नी करते हैं, हमको लगता है कि 6 या 7 एस्ट्रोनॉट होते हैं वहाँ पे स्पेस शटल। तो स्पेस शटल के अंदर जैसे मान के चलिए इतना बड़ा एक रूम के बड़ा जो है हमारी इस क्लास के बराबर जो है स्पेस शटल होता है। इसी में सारी चीज़ें होती हैं। इसी में किचन है, इसी में जिम है, इसी में लाइब्रेरी है, इसी में रिसर्च सेंटर है, इसी में सब कुछ है, डाइनिंग हॉल और फलाना ढिमाका एंड सो ऑन। इसी में वो सो भी जाते हैं। इस तरीके से उस शटल का जो है डिज़ाइन किया जाता है। ओके, उस शटल के अंदर क्या है, लोग उड़ते हैं। जैसे मान लीजिए अराधू है तो अराधुआ का बाल पूरा उड़ेगा, ऐसे नहीं रहेगा। आप फील करो आपका बाल जो हेयर है वो नीचे क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगा हुआ है। मान लीजिए यहाँ से सपोज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाए? 0, तो अराधू का बाल, सबका बाल क्या हो जाएगा? हीरो। सब उड़ेंगे और आप यहाँ बैठ ही नहीं पाएंगे। पता चला सब आपस में चिपक गए। हम कहे अरे सर बहुत बढ़िया है, सब आपस में से चिपक गए। क्यों? बिकॉज देयर इज नो एनी तो आप देखिएगा तो हाउ द एस्ट्रोनॉट इज जस्ट लिविंग देयर लाइफ इन अ स्पेस शटल, और 6 महीने उसको 6 मंथ टेक्स टू बी रीच अप टू द मार्स, और 6 मंथ क्या होता है? रिटर्न आने में लगता है। साल भर तो वो कहाँ पे रहते हैं? स्पेस शटल के अंदर। और इसके बाद यदि मान लीजिए साल भर का प्रोजेक्ट है, 2 साल का प्रोजेक्ट है, 6 मंथ का प्रोजेक्ट है, तो वो स्पेस शटल के बाहर आते हैं। सो फॉर सच काइंड ऑफ द इंटरेस्ट इनटू द साइंस वी नीड द ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन इस तरीके से। ठीक है, यदि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट है, भाई इस तरीके की चीज़ें हैं, तो आप क्या करिए? फिजिक्स के इलेक्ट्रिकल पार्ट को पढ़ना है आपको। ठीक है,
ऐसे जो डिजाइन कोई कर लाइक दैट, तो हर अपने अपने चैप्टर का क्या है, एक अपना इम्पोर्टेंस है। तो इससे हमारी ये फीलिंग तो आ गई कि यदि हम मान लीजिए 2 किलो का मास लेके गए, सिंपल सा, यदि कोई 2 किलो का मास अर्थ पे है और मैं उसको, पत्थर है ना, पत्थर 2 किलो का पत्थर धरती पे सरफेस पे क्या है, टिका हुआ है, क्योंकि वो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्टेड है। लेकिन उसी 2 किलो के पत्थर को आप चंद्रमा पे लेके जाओगे तो वो क्या होने लगेगा, उड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी फोर्स वाला जो, क्योंकि फोर्स के लिए क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। मास तो है ही है, मास इन्वर्सली कांस्टेंट है, लेकिन फोर्स के लिए क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो चूंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन 6 गुना कम हो गया, इसलिए वो जो मास यहाँ पे टिक रहा था, सरफेस पे था, स्टेशनरी था, रेस्ट कंडीशन में था, वहाँ पे क्या होने लगेगा, उड़ने लगेगा। तो इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना है कि g की जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन वाली, वो प्लैनेट के मास और प्लैनेट के रेडियस पे डिपेंड करती है। फार्मूला याद रहेगा, दिस विल डिपेंड अपॉन द मास एज वेल एज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट और लार्जर बॉडी। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे सीधे पूछेगा कि यदि कोई कौन है, आदित्य, आदित्य कौन है, आदित्य आप हो, बताओ, यदि आपसे पूछा जाए कि 600 न्यूटन का कोई फोर्स लग रहा है, कितने का, 600 न्यूटन का फोर्स कोई अर्थ सरफेस पे लग रहा है, तो बताओ वही फोर्स जो है मून सरफेस पे जाने पे कितने का हो जाएगा, 60 का। 600 बाई 100 का, कितने का हो जाएगा, 100 न्यूटन का फोर्स, यानी 6 टाइम फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो दिस मच इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू, यू may नोट इट डाउन। बोलो। तो इसी के बेस पे हम लोग विल डू द सम मोर न्यूमेरिकल्स इन नेक्स्ट क्लास। मास एंड वेट, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ विल ट्राई टू बी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज फार्मूलाई। ठीक है, बोलो भाई। चलो, तो फॉर दिस थैंक यू वेरी मच।